गोदा मेरे पास आया, आपका आदिनाथ चैनल वाला। बोलो गुरुजी ये आपका ही चैनल प्रारंभ हो गया है। ओहो मित्र, वो भाई एक ही था, वो भाई मात्र एक ही था जिसने 14 वर्ष तक अपने भाई की खड़ाओं को सिंहासन पर रख करके पूजा हो, और अब मेरे मित्र अपने भाई के राज्य को भाई का ही राज्य माना हो। उसका नाम मां भरत का भाई, राम का भाई भरत था। आज कहीं होते ना भरत, बोले अच्छा किया माँ ने, अच्छा किया कि राम विदा हो गए, हम राज्य करेंगे। मित्र विश्वास मानिए, विश्वास मानिए, लक्ष्मी चैनल ज्ञानी पत्थर को, चट्टान को सिर पर रखने के लिए सिर में ताकत चाहिए, मात्र बाहुबल चाहिए है, लेकिन अणु मात्र को अपना नहीं स्वीकारने के लिए आत्मबल चाहिए है। तो जब अनिल गोयल से पूछा, बोले भाई क्या बोल रहे? बोले गुरुजी सब आपका ही है। मित्र गुण रहस्य था इसमें, बहुत रहस्य था। ये भारतीय संस्कृति है, जैसे कोई कहता गुरुजी आपका ही है, अकर्तृत्व भाव जब खड़ा होता है तो कर्तृत्व का व्यंतर उतरता है, वो कर्तृत्व का भूत हटने पर आत्म शांति मिलती है। अहंकार का समापन होता है, अहंकार का समापन होता है, अहंकार का समापन होता है। लेकिन अहंकार के समापन के पीछे कहीं धीरे से अनिल भाई कहने लगे गुरुजी, इसी बीच में बोला उनका बेटा आ गया। बोलो गुरुजी आपका ही पुत्र है। हे मित्र भव्य, जिन्होंने शादी की ही नहीं है उनके बेटे कब से हो गए? और मेरे मित्र जो वीरता की परमात्मा है, वो घर कब से मकान बनाने लग गया? भगवान ने बनाया नहीं है, ये भक्त की भाषा है कि प्रभु आपकी कृपा से सब हो रहा है। गोदा जी इधर तो देखो, ओहो देखा दुनिया को कैसे खड़ा किया जाता है, हमसे मिलो। मित्र दूसरा खड़ा ना कर पाए इसलिए मैंने आपको खड़ा कर दिया। गोदा जी ये तो बताइए, हे मित्र जीवन में कभी सिनेमा हॉल गए? इतना भोला नहीं कि नहीं गया होगा। भाई शरद नहीं गया होगा, शायद नहीं गए। 2 शरद है यहाँ पर, लक्ष्मी शरद है, काशीवाल शरद है। भाई सिनेमा हॉल गए? हाँ, हम ये नहीं पूछ रहे, सुनो। ओहो बच्चा हो गया 20 साल का, बोले 20 साल से तो बच्चा को जन्म नहीं दिया। मैं ये थोड़ी पूछ रहा हूं, मैं मतलब बच्चे को जन्म दिया तो है। ओहो हो शरद जी आप तो नहीं गए सिनेमा हॉल? उसी में सिनेमा है, वो क्या जाएगा? मित्र गए आप सिनेमा हॉल? सुनिए, वहां पर आप क्या लेके आए वापस? बोलो बोलो, समय नहीं मेरे पास। वापस क्या लेके आए हैं? मैं बुराई नहीं पूछ रहा हूं, तो पैसा दे करके टिकट खरीद करके तुम बुराई लेने गए थे, गए तो ना? गए, ठीक है। खुशी मिली कि नहीं, इतनी सी बात पूछ रहा हूं। थक के गए थे घर से, थोड़ा मनोरंजन करके आ रहे हैं, लेकिन तुमको मिला क्या? पर्दे पर चित्र ही तो देख रहे थे आप, बराबर। उन चित्रों को देखकर कुछ हुआ कि नहीं? ईमानदारी से बोलना, ये सब बनावटी भाषा नहीं बोलना। कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ तो गोदा तू ज्ञानी होकर के वहां पागल बन गया क्यों था? हैं? चलो उसमें ज्ञान नहीं था, आज तो ज्ञान है। चलो 25 साल से नहीं गए,
ये 25 साल तो हो गए आपके, आदिनाथ चैनल पे कोई कार्यक्रम आता है, उसे देखते क्या? उसमें क्या मिलता आपको? सुनना ध्यान से, ये जीव सोच रहा मैं बच के निकल जाऊंगा। गोदा जी बुरा तो नहीं लग रहा? अच्छा लग भी जाएगा तो क्या होगा, मैं तो चला जाऊंगा, मुझे कौन दिल्ली में मठ बना के रहना है। लेकिन गोदा जी प्रश्न ये है, चाहे जिनवाणी चैनल हो, पारस चैनल हो, आदिनाथ हो, देश के कोई भी चैनल हो, उनमें चित्र तो आते हैं, कार्यक्रम भी आते हैं, तुमको क्या मिलता है उससे? ज्ञान मिलता है। इनको चैनलों से ज्ञान मिलता है। बहुत बढ़िया। मतलब सुनो, वो लक्ष्मी चैनल है ना वाला, वो बहुत ज्ञानी जीव है भैया। इन गोदा जी को चैनलों से ज्ञान मिलता है। आप कुछ कहोगे क्या? बहुत बढ़िया। वो कह रहा जानकारी मिलती है। ज्ञानी जो चित्र है वे ज्ञान है कि ज्ञेय है? गोदा जी इधर देखो, ये पेंसिल है बराबर, तो पेंसिल है इसलिए तुमने जाना कि तुम्हें ज्ञान है इसलिए तुमने जाना? हाँ देखो ज्ञानी हो गया 1 मिनट में। ये ज्ञान है ना आपको, आपने अपने ज्ञान से पेंसिल को जाना कि पेंसिल के होने से तुमने पेंसिल को जाना। अब ईमानदार से बोलना, क्यों भाई इनकी देवी तो नहीं बैठी हैं? अच्छा मना कर रही नहीं है? नहीं मैं खड़ा नहीं कर रहा, बैठे रहो आप। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूं कहीं बेचारी को बुरा लगे हमारे पति को खड़ा कर दिया। मित्र पेंसिल है तो पेंसिल है गोदा जी, पेंसिल के होने से तुमने पेंसिल को जाना कि अपने ज्ञान से पेंसिल को जाना? बहुत बढ़िया। मुझे इतनी ही बात समझाना जगत को। कहीं तुमने ये बोल दिया होता कि पेंसिल से हमने जाना। नहीं मित्र, पर पदार्थ से ज्ञान होता नहीं, और पर पदार्थ में ज्ञान होता नहीं। ज्ञान आत्मा का धर्म है, आत्मा से हम जानते हैं। वास्तव में हमने आत्मा को ही आत्मा से जाना है। पेन तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। तो जैसे आपने अपने ज्ञान से किसे जाना? पेंसिल को। अपने ही ज्ञान से आप सिनेमा हॉल गए थे, सिनेमा तुमको बुलाने नहीं आया था, बराबर। अब जो सिनेमा आप देख रहे थे, उस सिनेमा के देखते समय जैसा जैसा चित्र आता था, जैसा जैसा कोई होता था, परिणाम तुम्हारे वैसे होते थे कि नहीं होते थे? ईमानदारी से बोलना। देखो 2 मिनट के अंदर ज्ञानी हो गया भाई। अभी कहता था कुछ नहीं हो रहा था। मित्र हो रहे थे ना गोदा जी, हो रहे थे ना? चलिए, तो जब जैसे सिनेमा के चित्रों को देख करके तुम्हारे परिणाम ऊपर नीचे हो सकते हैं, और कितने लोग रात्रि के 12 बजे चित्र देखते हैं, अपने संयम को नष्ट कर लेते हैं। मित्र चित्रों को देख देख करके चारित्र बदलते हैं, तो तीर्थंकर के जिनालय में जाकर के भगवान के बिंब को देखोगे, तुम्हारे परिणाम बीतरागमय होंगे। इसलिए मंदिर जाना चाहिए। ओहो, कितनी ताली बजाई आप लोगों ने। मतलब आज सबने नियम ले लिया है। दिल्ली में रहेंगे या बहुत सारे मंदिर सुने हमने दिल्ली में, लगभग कितने मंदिर होंगे यहाँ पर हैं? 250 जिनालयों की नगरी दिल्ली है, जिसमें मालूम कितने प्राचीन प्राचीन नए नए मंदिर, सुंदर सुंदर मंदिर हैं। और जितने सुंदर भगवान सुंदर मंदिर के दर्शन करोगे, समाज के चेहरे भी सुंदर होंगे, और श्री सुंदर होंगे तो श्री जी भी सुंदर होगी। कितने लोग नियम ले रहे हैं आज से मंदिर नहीं जाएंगे? हाथ ऊपर करना। अच्छा चलो, कितने लोग नियम ले रहे हैं आज से मैं प्रतिदिन दिल्ली में होऊंगा, मंदिर जाऊंगा? हाथ ऊपर करना सभी। एक कार्यक्रम सफल हो गया तुम्हारा प्रवचन रोहिणी समाज का, कि जितने सुंदर जिनालय हैं और सुबह से मंदिर भरे मिलेंगे। अरविंद शास्त्री मंदिर भरे मिलेंगे। बिठाल दूं?
मंदिर भरे मिलेंगे। क्यों गोदा जी, घर में पैसे में से है कि नहीं है? तो फिर एक काम करना, अपना ही द्रव्य लेके मंदिर आना। वो शरद काशीवाल दिख जाए कहीं ना, सुनो ना, वो कहे कि लो गोदा मेरी डिब्बी का चावल चढ़ा दो, तो कहना काशीवाल जी मैं तुम्हारे यहाँ खाना खाने तो आ सकता हूँ, लेकिन भगवान का द्रव्य अपना ही चढ़ाऊंगा। कभी भी गुरुओं को दान, तीर्थंकर को द्रव्य चढ़ाना, मेरे मित्र पर का मत चढ़ाना। क्यों? मंदिर भी आपने बनवाया है क्या? कोई ने नहीं बनवाया। कोई ऐसा आदमी बैठा जिसने मंदिर बनवाया हो? अरे समाज ने तो बनवाया है। तो जो रोहिणी में अभी हम पीछे दर्शन करके आ रहे हैं, है ना, सेक्टर 16 11 में दर्शन करके आ रहे हैं। शाम को कहाँ रुके थे? 16 में दर्शन करके। कितने सुंदर सुंदर मंदिर हैं। तो समाज ने बनाए तो होंगे ना। ठीक गोदा, माना कि आपने ही मंदिर बनाया हो, अच्छा काम किया, लेकिन तुमने इस शुभम बड़ौत को बुलाया, बोले भाई तुझे मैं वेतन दूंगा, तू मेरी पूजा करते रहना, ठीक है? और मुरराज को भी बुला लिया आपने, चातुर्मास करा लिया, तो 10-12 भाइयाँ बुला ली, बोले लो हम तुम्हें पैसा देंगे, तुम चौका लगाते रहना, ठीक है? ठीक है। अब माना कि गोदा जी नाम तुम्हारा ले रहा हूं, मैं सबको समझा रहा हूं, जिनालय बनाया, चुप पुजारी भी खड़ा कर दिया, मुनिराज बुलाए, सो चौका वाले बुला लिए, मित्र 2 काम तो कर लिए। अब तुझे फुर्सत तो थी नहीं, इतना व्यापार लंबा है तुम्हारा, संतान को जन्म देना था, तब भी नौकर बुलाओगे? कार्तिक उपेक्षा ग्रंथ में लिखा हुआ है, संतान का जन्म, अरहंत की पूजा और निर्गंथ को दान नौकरों से नहीं कराना पड़ते। यदि नौकरों से संतान को जन्म दिला दिया तो पुत्र किसका कहलाएगा? अपनी पत्नी को व्यभिचारी बना देगा। और मित्र, दूसरे ने पूजा की, पुण्य किसको जाएगा? अपनी आत्मा के परिणाम को व्यभिचारी बना देगा। और दान दूसरे के द्वारा दिलाया पुण्य किसके यहाँ जाएगा? इसलिए मित्र, जैसे पैसा आता है ना, पैसा उसमें हिस्सा मांगते हो, ऐसे जब नगर में गुरु आए, भगवान की विधान पूजन हो, आगे हिस्सा लेना। बोले क्यों? ये पुण्य दूसरे से नहीं होता, मेरे द्वारा स्वयं होगा। ओहो, जैसे आज मालूम लोगों ने दिल्ली को बदनाम कर दिया था, पर यहां मैंने देखा दिल्ली बहुत अच्छी है। अब प्रश्न करो क्यों? इसलिए मुझे सूचना मिलती थी जब मैं बुंदेलखंड में था कि दिल्ली में तो जाओ, एक जगह चौका लग जाता है, बस वहीं महाराज आहार करते रहो। पर यहां मैंने आके देखा घर घर में चौके। मालूम ऋषभ बिहार में, भजनपुरा में मैंने देखा, वहां पर चांदनी चौक लाइन लगी भाई, लाइन लगी। अब कल्पना करो, मैंने पूछा एक सज्जन से, दिल्ली में हूं कि मैं मध्य प्रदेश में हूं? बोले हमारे दिल्ली है, दिल्ली। हमने दिल्ली है? मित्र, ये दिल्ली दिल वालों की दी है, तो मित्र भक्तों की दिल्ली है। चांदनी चौक के जिनालों की हमने गोदा जी वंदना किए, मैं इतना आनंदित हुआ। धन्य हमारी समाज जिसने इतने विशाल जिन मंदिर खड़े किए हों, सुंदर सुंदर जिनालय, भीतर जिन बिंबों को देखिए, लाल मंदिर को निहारिए। मित्र, यदि लाल किला दिखाई देता है तो सबसे पहले जब मोदी बोलते ना, उनके कैमरे में सबसे पहले लाल मंदिर ही आता है। ऐसे काम करो, ऐसे काम करो कि अपने जाने के बाद भी लोग जिनदेव को भूल ना पाए।
तो मित्र 3 बातें ध्यान रखना, दोहरा दो फिर मैं आपको बिठा लेता हूं पक्का। 3 बातें कौन कौन याद है? तो बोल तो दे भाई। अरहंत की पूजा, निर्गंत को दान, संतान का जन्म नौकरों से नहीं कराना पड़ता। बैठ जा ज्ञानी।